कि हजारों आंधियों को हौसलों के बल हरा डालो, हजारों आंधियों को हौसलों के बल हरा डालो। अगर बनते हो बाधा तो पहाड़ों को ढहा डालो, अगर बनते हो बाधा तो पहाड़ों को ढहा डालो। करेगा जल जला पैदा तुम्हारे जोश का जलवा, करेगा जल जला पैदा तुम्हारे जोश का जलवा। जुनू जज्बा के दम पे तुम हिमालय को हिला डालो, जुनू जज्बा के दम पे तुम। नया साल आप सभी लोगों के लिए मंगलकारी हो। सारे साहित्यकार यहाँ बैठे हैं। कई बार प्रश्न पैदा होता है, साहब हम साहित्यकारों को क्या लिखना चाहिए, सबके हाथ में कलम है। तब मैंने कहा एक छंद के माध्यम से कि अनेकता में एकता का अपना समाज बने। क्या लिख देना चाहिए? अनेकता में एकता का अपना समाज बने, भाईचारे वाली आज बानी लिख दीजिए। देश की अखंडता के करते खिलाफ काम, उनके खिलाफ मनमानी लिख दीजिए। तो जुग जुग याद करे तुमको जमाना भी है, जुग जुग याद करे तुमको जमाना भी है। देश का ही नाम जिंदगानी लिख दीजिए। और बार बार हार को मार के पछाड़ भी दो, जीवन में जीत की कहानी लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। जीवन में जीत की कहानी लिखना है साहब। व्यंग का कवि मूलतः कई किरदार आपने देखा होगा साहब। जमाने में जो अपने आप को जोरदार बोलते हैं, एक व्यंग के माध्यम से एक छंद कहने की कोशिश किया है कि गधे की कतार में जो गधे पे सवार हो तो लोग उसको ही होशियार बोलने लगे। गधे की कतार में जो गधे पे सवार हो तो लोग उसको ही होशियार बोलने लगे। सीख लिया चमचाई चापलूसी मेरे भाई, दुनिया वाले तेरी जयकार बोलने लगे। तो करके जुगाड़ जोड़ ताड़ तोड़ ताड़ कर, करके जुगाड़ जोड़ ताड़ तोड़ ताड़ कर, जोड़ तोड़ कर सर ताज बोलने लगे। और मानने लगे हैं सिर मोर बर खुरदार, अपने आप को ही जोरदार बोलने लगे। बहुत शानदार तरीके से आप लोग सुन रहे हैं। तब श्रोताओं के नाम चार पंक्तियां मुझे याद आ रही है। कहा जाता है श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। पहला श्रोता सरोता, जो आप कुछ बोलेंगे नहीं उसके पहले ही वो काटने को तैयार मिलेगा। और दूसरा श्रोता सोता, आप कुछ भी बोल लीजिए वो सोता मिलेगा। और तीसरा श्रोता सुधी श्रोता, आप सभी लोग DDMP के जितने भी श्रोता है सभी सुधी श्रोता है। आप लोगों के नाम चार पंक्तियां। बहुत बढ़िया, स्वागत। कि बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की। क्या बात है? बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की। जबरदस्ती के वक्ता को मिले सौगात कौड़ी की, जबरदस्ती के वक्ता को मिले सौगात कौड़ी की। सरोता या मिले सोता तुम्हें श्रोता के बदले तो, सरोता या मिले सोता तुम्हें श्रोता के बदले तो। बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी की, बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी की। एक छंद समर्पित करना चाहता हूँ। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है मैंने। अगर लगे आपको कि अंग्रेजी के शब्द नृत्य करते हुए प्रतीत हो तो आप लोगों की आह, आप लोगों की वाह जरूर मिले, क्योंकि कहा जाता है एक वाह में 1000 बोतल का नशा होता है साहब। तब मैंने कहा है कि बोला डॉक्टर डांट करके मरीज से कि चेस्ट पेन में तो बेड रेस्ट होना चाहिए। बोला डॉक्टर डांट करके मरीज से कि चेस्ट पेन में तो बेड रेस्ट होना चाहिए। और लाइक का लाइफ में, बाइक की राइड में, डाइट की बाइट में टेस्ट होना चाहिए। लाइक का लाइफ में, बाइक की राइड में, डाइट की बाइट में टेस्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड भी जरूर होना, फ्रेंड पे गरूर होना, फ्रेंड भी जरूर होना, फ्रेंड पे गरूर होना। फ्रेंड दुनिया में मेरा बेस्ट होना चाहिए। और सभी बोलते हैं गेस्ट गॉड होते धरती के, इसीलिए टीचरों को गेस्ट होना चाहिए। एक तुकबंदी कहने की कोशिश करता हूँ। जुमला मैंने लिखने की कोशिश किया, घर में मत लाना। मैं अंतिम कर रहा हूँ कि एक्साइज की रेड पड़ रही, घर में हंडे मत लाना। मंजूर पड़े भूखों मरना पर घर में खंडे मत लाना।
दल में दलदल रहे प्रबल तब घर में झंडे मत लाना, दल में दलदल रहे प्रबल तब घर में झंडे मत लाना, घाटे पर घाटा हो ऐसा घर में फंडे मत लाना, 4 दिनों का बना समोसा घर में ठंडे मत लाना, अनचाहे मुर्गी से निकले घर में अंडे मत लाना, और बारिश के मौसम में भीगे घर में कंडे मत लाना, बारिश के मौसम में भीगे घर में कंडे मत लाना, ऑफिस में चाहे हो छुट्टी घर में संडे मत लाना, ऑफिस में चाहे हो छुट्टी घर में संडे मत लाना, और बीवी है खूंखार अगर तब घर में डंडे मत लाना, बहुत मारेगी, बीवी है खूंखार अगर तब घर में डंडे मत लाना, और शादी के पहले सजनी को घर में बंडे मत लाना, एक्साइज की रेड पड़ रही घर में हंडे मत लाना। बहुत बहुत धन्यवाद।